कहते हैं क्या ज्योतिष व्यक्ति के कर्मों के परिणाम को बदल सकता है? ये प्रश्न हमने पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज से पूछा और उन्होंने इसका जवाब बड़ा सुंदर दिया। नमस्कार। एक ऐसे संत जो आध्यात्मिक रूप से तो दक्ष हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद, ज्योतिष और मंत्र विज्ञान के भी महान ज्ञाता हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंत्र महर्षि योग भूषण जी महाराज की, जिनके सोशल मीडिया पर आप सभी जुड़े हुए हैं और उनसे आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। आपके कठिन सवालों के सरल समाधान देने के लिए आज गुरुदेव ने समय निकाला है और आज वो बताएंगे आपकी कठिन समस्याओं के सरल समाधान। तो गुरुदेव की शरण में चलते हैं। महाराज श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तो महाराज श्री, आपकी इतनी जीवनचर्या, इतनी तपश्चर्या और सब कुछ व्यस्त चर्या है आपकी, उसमें आपने समय निकाला, तो दर्शकों और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी समय का सदुपयोग हम करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न हैं हमारे जो साथियों ने पूछा है आपसे हम पूछें। तो पहला सवाल जो हमारे साथ आया है उसमें कानपुर से पूछते हैं राजीव, कहते हैं क्या ज्योतिष व्यक्ति के कर्मों के परिणाम को बदल सकता है? और ये भी पूछते हैं महाराज श्री कि क्या ये केवल दिशा निर्देश प्रदान करता है? ज्योतिष क्या कर्मों का फल बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। ये प्रश्न हमने पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज से पूछा और उन्होंने इसका जवाब बड़ा सुंदर दिया। पूरी तरीके से नहीं बदल सकता, लेकिन 60 से 70% चीजें बदल जाती हैं। एग्जाम्पल समझिए, उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को फांसी लगनी है और उसने कोई आराधना प्रारंभ की या कोई साधना प्रारंभ की, तो वह सूली का सूल मात्र रह जाता है। यानी कि जिसको फांसी लगनी थी उसने प्रभु की आराधना की, कर्मों का ये निर्जन हुआ और कर्म निदत्ति और निकाचित जैसे कर्म भी प्रभु दर्शन से, प्रभु की साधना आराधना करने से निर्जरा को प्राप्त होते हैं। ये आगम वचन हैं। तो जो कर्म ऐसे होते हैं, दुष्ट कर्म होते हैं जो फल देके ही जाते हैं, ऐसे कर्म भी, निदत्ति निकाचित जैसे कर्म भी भगवान की आराधना करने से निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ज्योतिष और मंत्र साधना से कर्मों का परिणाम बदला जा सकता है और लोग बदलते हैं।